everyone, hope you all are doing well. So today we are going to cover life process. This is the last part of this video. इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. हमने बाकी के जो 4 पार्ट्स उसमें हमने बाकी सारी चीजें जिसके अंदर हमने ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ह्यूमन हार्ट हमने कवर कर दिया. सो इफ यू वांट ऑल द प्रीवियस वीडियोस तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. जस्ट डू चेक इट. सो एंड डू वॉच एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. यार थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है. मोटिवेशन थोड़ी सी जरूरी होती है. So just do it, share it with your friends and do spread it maximum. Right, excretory system in human beings आज हम कवर करने वाले हैं. अब डाइजेशन हो गया. डाइजेशन के बाद क्या होगा? एक्सक्रीशन भी होगा. जो हमने फूड खाया है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका वेस्ट रिमूवल भी होगा. जो सॉलिड वेस्ट होता है वो तो हमारा जो एनएस से रिमूव हो जाता है. व्हाट अबाउट हाउ द यूरिन इज एक्चुअली फॉर्म? तो सबसे पहले अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो किडनीज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. किडनीज का बेसिकली काम क्या है? किडनीज करती क्या है? जो किडनीज का काम है, यूरिन फॉर्म कैसे होता है? किडनीज का जो बेसिक काम है दैट इज टू फिल्टर द ब्लड. इट इज अ ब्लड फिल्टरेटिंग यूनिट. हमारी बॉडी में एक फिल्टर लगा हुआ है, एक नेचुरल फिल्टर लगा हुआ है जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं. और यही किडनी क्या काम करती है? हमारे जो ब्लड को फिल्टर करती है ताकि हमारा ब्लड फिल्टर होके बाकी पूरे बॉडी में जा सके. तो ब्लड जो किडनी के अंदर जो ब्लड एंटर करता है, फर्स्ट चीज तो आप ये समझ लो, तो किडनी के अंदर जो ब्लड एंटर करता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है थ्रू रेनल आर्टरी. राइट, रेनल आर्टरी से किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है. यहाँ से किडनी के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड एंटर किया. एंटर करती है. आपके पास दो किडनीज हैं, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी. किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे 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 नेफ्रॉन्स होते हैं. नेफ्रॉन्स वो चीजें जिससे किडनी बनी होती है. दैट इज वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ किडनी जिनसे किडनी मिलकर बनी है. दैट इज नेफ्रॉन्स. लेट मी जस्ट राइट इट हियर. सो इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें. एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज किडनी. किडनी के बाद आते हैं यूरेटर. यूरेटर हमारे देखो ये दो डक्ट यहाँ पर लगे हुए हैं जहां से जो है यूरिन कलेक्ट होकर कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा जहां पर वो स्टोर होता रहता है. और कुछ टाइम बाद ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है. यहाँ पर जो यूरिन है वो इकट्ठा हो जाएगा. उसके बाद हम यूरेथ्रा के थ्रू उसको उससे पास कर देंगे. यूरिन को हम लोग एक्सक्रीट कर देंगे. उस वेस्ट को हम लोग अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देंगे. बात करते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया आपको पहले ही क्या है, जो कि नेफ्रॉन्स है. राइट. सो सबसे पहले अगर बात करें कि जो यूरिन फॉर्म हो रहा है हमारी बॉडी में, वेस्ट क्या क्या चीजें हैं. राइट, किन चीजों को हम लोग वेस्ट कंसीडर करते हैं? डेफिनेटली वाटर इज नॉट अ वेस्ट. राइट, हमें लगता है सिर्फ वाटर हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है. नो, इट इज नॉट एक्चुअली लाइक. अगर हम लोग वेस्ट मटेरियल की बात करें, यस, एक्सेस वाटर को हम लोग कह सकते हैं बट नॉट एक्चुअली वाटर. जो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. राइट. अब नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर तीन चीजें आती हैं. कौन सी तीन चीजें हैं? लेट मी जस्ट पुट इट हियर. अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है, इसके अंदर तीन चीजें हैं. फर्स्ट थिंग इज यूरिया. दिस इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, वन पार्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट. और बाकी क्या आप पूछोगे मैम दो क्या है? राइट, दैट इज यूरिक एसिड एंड यूरिन. अब तीन चीजें हैं, यूरिक एसिड एंड यूरिन. लेट मी जस्ट राइट इट, यूरिक एसिड एंड यूरिन. राइट, ये तीन चीजें हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है. ये हमारी बॉडी की तरफ इनमें से एक भी चीज अगर ज्यादा हो जाती है, ये वही वाला यूरिया है जिसको हम लोग खेतों में यूज करते हैं. राइट, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, वही वाला यूरिया है. राइट, तो इसकी खाद भी बनती है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है. यूरिक एसिड कहते हैं ना कि लगे घुटने दर्द हो रहे हैं और अगर आपने रिपोर्ट्स कराई तो कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है. ये सब चीजें ये वही नाइट्रोजनस वेस्ट का चेक करते हैं. आप यूरिन का कल्चर करते हैं, उसके अंदर आपको ये सब चीजें बताएंगे आपकी बॉडी में कौन सी चीज कितनी है. राइट. एक तो ये वेस्ट मटेरियल है. फिर आपकी बॉडी में कुछ एक्सेस सॉल्ट हो गए, एक्सेस वाटर हो गया, गैसेस हो गई. ये सारा क्या है? ये सारा जो वेस्ट है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है. अब वाटर का बेसिकली काम क्या है? वाटर हमारी बॉडी के अंदर पीएच बैलेंस करता है. अगर हमारी बॉडी के अंदर हम लोग पानी अच्छे से नहीं पियेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एसिड जो हमारी बॉडी से रिमूव होना है वाटर के थ्रू, रिमूव जब वाटर जाता है और वाटर के थ्रू बहुत सारी चीजें रिमूव होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पीएच इम्बैलेंस हो जाएगा. राइट. कोई भी हम लोग पॉइजनस सब्सटेंस है, टॉक्सिन्स हैं, कुछ भी हैं,
कहते हैं कि विटामिन सी अगर हम लेते हैं, विटामिन सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स है ना तो इकट्ठा करता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है बॉडी के। तो इससे हमारी बॉडी के ब्लड का पीएच बैलेंस रहता है, हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस रहता है, तो हमारा डाइजेशन सिर्फ एक एक चीज, आपका जो वाटर है वो बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन है। सो स्टे हाइड्रेटेड, राइट। अगर अभी आपके पास बॉटल पड़ी है, सो जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, जैसे मेरे पास पड़ी है। सो लेट मी जस्ट हैव इट। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क। तो किडनी मैंने ऑलरेडी बताया, किडनी में क्या है, किडनी बनी है किससे, नेफ्रॉन से मिलकर। नेफ्रॉन बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि किडनी के हैं। सो अगर मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर इसके दिखाऊं, यस सी, दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी से डेली 180 लीटर ऑफ जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, इसमें से 2 लीटर जो है वो एक्सक्रीट होता है यूरिन की फॉर्म में, राइट। बाकी सारा जो होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखोगे, अगर अगर मान लो, ठीक है, लाइक यू हैव टू जस्ट यूरिनेट, बट आप लोग नहीं गए, राइट। अब नहीं गए तो क्या होगा, वही वाला जो जो वापस से आपके बॉडी के अंदर यूरिन इकट्ठा हुआ है, अगर अब नहीं गए ना तो वही वापस से सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, ताकि आपके यूरिनरी ब्लैडर पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। धीरे धीरे वही सर्कुलेट होना वापस से शुरू हो जाएगा, उसी को ज्यादा दोबारा से फिल्टर वापस से ब्लड में चला जाएगा, वो वाले जो वेस्ट होंगे, और वापस से वही उसमें से भी और ज्यादा फिल्ट्रेट होकर वापस से फिर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वेन एवर यू हैव टू यूरिनेट, जस्ट डू इट ऑन टाइम, ताकि ये रीअब्जॉर्प्शन जो है जितनी होनी है वही हो, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसका वापस से रीअब्जॉर्प्शन ना हो। तो नेफ्रॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर से हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो एक्सक्रीट करती है नेफ्रॉन्स। अगर मैं किडनी की बात करूं, तो किडनी के एंड में यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, किडनी के अंदर बहुत सारे। जैसे हम लंग्स की बात करें, लंग्स के अंदर एलोवेलाई का बिल्कुल ऐसे पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एक जाल बना हुआ है, ऐसे द सेम थिंग हैपेंस इन किडनी। अब किडनी के अंदर भी क्या है, किडनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ईच किडनी हैव नेफ्रॉन्स, इनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ थिन थिन स्ट्रक्चर्स ऑफ बोमेन कैप्सूल, बहुत सारे छोटे छोटे बोमेन्स कैप्सूल जो मैंने आपको भी दिखाई ऊपर जो बना हुआ है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। तो ये इनसे बहुत सारे छोटे 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 बने हुए हैं, और इनके अंदर अगर देखोगे तो बहुत पतली पतली ब्लड वेसल्स हैं, जहां से क्या हो रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब रेनल आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर किडनी में गया, किडनी ने क्या किया, उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट अलग करने शुरू किए, उसके अंदर से यूरिया, यूरिक एसिड, अदर सब्सटेंसेस को अलग किया, और वापस उसको फिल्टर करके क्या हुआ, वापस से वो ब्लड वेसल्स में चला गया ब्लड। एक्सेस वाटर है वो भी हमारी बॉडी से चला जाएगा, राइट। तो नाइट्रोजन वेस्ट है वो भी चला जाएगा, और बाकी सारी चीजें ये इकट्ठी होकर नेफ्रॉन एक बार इसने कर दिया, तो होगा क्या, वापस से यहाँ से फिल्टर हो गया, यहाँ से भी फिल्टर हो गया। अब फिल्टर होने के बाद ये वेस्ट का क्या होगा, ये दोनों वेस्ट हमारी बॉडी में यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेटर के थ्रू आ जाएंगे, यहाँ पर यूरेटर के थ्रू आ जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, जहां पर ये स्टोर हो जाता है। इट्स एक्चुअली मस्कुलर ऑर्गन। जैसे ही आपको लगेगा ह्यूमन बॉडी कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो गया, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा कि लाइक नाउ यू हैव टू पास द यूरिन, और ये सारे वेस्ट हमारी बॉडी से क्या चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। सो ये तो है एक नेचुरल प्रोसेस जो किडनी करती है। उसके बाद क्या होता है, अब कुछ लोगों की किडनी जो है वर्क नहीं करती है, तो उन लोगों को क्या करते हैं, वो डायलिसिस कराते हैं, राइट। तो डायलिसिस, इसको भी एक बार आप रीड कर लेना, राइट, वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लेना, मैंने अभी आपको फंक्शन बताए हैं वही है सारा ये, राइट। सो नेचुरल जो नेचुरली हम लोग रिमूव करते हैं, राइट, जो किडनी, जिनकी किडनीज नहीं वर्क करती, दैट इज हेमोडायलिसिस, दिस इज द प्यूरिफाइंग ऑफ ब्लड। होता क्या है, डायलिसिस करते हैं एक पूरी मशीन, मान लो यहाँ से क्या करते हैं, आप पूरी बॉडी से ब्लड निकाल के साफ तो नहीं कर सकते, ये तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ब्लड निकाल देंगे जैसे ही निकले हार्ट, और आप खत्म, राइट। सो ये सब होने वाला है, सो आपकी तो बैटरी ऑलरेडी खत्म हो जाएगी, तो ये नहीं कर सकते। तो करा क्या जाता है, हमारी बॉडी की एक साइड से यहाँ से ब्लड निकाला जाता है, दूसरी साइड से भी कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ से ब्लड निकलता जाएगा, फिल्टर होकर वापस से बॉडी में आता जाएगा, ब्लड निकलता जाएगा, फिल्टर होकर एक मशीन से बॉडी में आता जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली डायलिसिस का प्रोसेस, दिस इज द हीमोडायलिसिस, द डायलिसिस ऑफ ब्लड। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक साइड से सिरिंज लगा देंगे, और एक साइड से, मतलब एक साइड से आउटलेट, एक साइड से इनलेट, और वापस से पूरा ब्लड एक मशीन से होता हुआ हमारी बॉडी में वापस आता रहेगा। So, जैसे जैसे पूरी बॉडी का ब्लड प्योर हो जाएगा। और कुछ जिनकी किडनीज नहीं वर्क करती हैं, जो आर्टिफिशियल किडनीज पर सर्वाइव करते हैं, सो यस, उनको कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना ब्लड प्योरीफाई करवाना पड़ता है, राइट। सो नॉट इवन इन ह्यूमन, प्लांट्स ऑल्सो डू एक्सक्रीशन। सो यहाँ पर भी एक्सक्रीशन होती है प्लांट्स में। प्लांट्स के लिए वेस्ट क्या क्या चीजें हैं, तो पहला वेस्ट प्लांट्स के लिए क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट।
जब सॉरी सीजन है, मॉर्निंग में जिस टाइम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उस टाइम पर ऑक्सीजन है, पर हाँ जिस टाइम पर फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे उस टाइम पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेल करते हैं। एक्सेस वाटर है वो भी प्लांट का वेस्ट है, पानी नहीं चाहिए राइट, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेट हो जाएगा। जो प्लांट्स हैं अपनी लीव्स वगैरह शेड कर देते हैं, वो भी उनके लिए वेस्ट है। प्लांट के अंदर छोटी छोटी गम निकलती हैं, ओल्ड जाइलम है या कुछ उनका स्टेम का पार्ट देख रहे हो वो झड़ जाता है, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं, और प्लांट अपना वेस्ट कहाँ पर एक्सक्रीट करते हैं, अगर प्लांट की एक्सक्रीशन देखें तो प्लांट्स अपना वेस्ट रूट्स के अंदर, रूट्स के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं सॉइल के अंदर। दिस इज हाउ प्लांट्स डू एक्सक्रीशन। सो नॉट ओनली ह्यूमन एक्सक्रीट, यस प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट। सो ये था हमारा ये चैप्टर, और इसके अंदर से यही वाली चीजें हैं, यही चीजें आपको पढ़नी थी। काफी मैंने शॉर्ट वे में और क्रिस्प वे में कवर किए हैं ताकि आपको एग्जाम के लिए पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डेट शीट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। So get prepared well. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, do write in the comment section. Hope you actually like this video. Do share it with your friends. Till then, bye. Take care.